नमस्कार, मैं सुरेश जोरसिया और आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत अभी तक। आज हम मौजूद हैं मंडी कालावाड़ी में। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो इस आंदोलन की सच्चाई को जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि किसानों के साथ सरकारों के द्वारा कैसे जातियां की जा रही हैं। आज जो खनौरी बॉर्डर से आ रहे हैं, एक्चुअल में ये बच्चे को जो जिगरदीप सिंह है चिकेनिया से, इनको आंसू गैस का गोला जब ये सुन रहा था, हमारे वक्ता बोल रहे थे, किसान आगू बोल रहे थे, तो आंसू गैस का गोला लगा, इसको आज घर छोड़ने के लिए आ रहे थे। तो पत्रकार साथियों, आपने हालात देख रही है, आप भी पल पल की खबर रख रहे हैं। इस बार जो किसान आंदोलन 2 है उसमें इतनी ज़्यादा जाति किसानों के साथ हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसानों को अपने ही देश में परायेपन का एहसास हो रहा है। जब हम एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही जो संविधान है, एक ही तरह के कानून हैं, तो पंजाब वाले किसान हरियाणा में होते हुए दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ उनको रोका जा रहा है और उसके ऊपर बहुत बल प्रयोग किया जा रहा है। जो ऐसा बल प्रयोग किया जा रहा है, जो कि अर्धसैनिक बल हैं या जितने भी फोर्सेज हैं वो लगा के, जैसे दरवाजे तोड़ने के लिए जो मोटर वगैरह चलाए जाते हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। तो हालात ऐसे किए हुए हैं भी जैसे कोई बहुत बड़े देश का हमलावर आए हों, अपने देश दूसरे देश का कोई अपने देश पे हमला करने आया हो। इसका जब हमारी मीटिंग थी, 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है, चौथी मीटिंग कल है, तो तीसरी मीटिंग में हम लेकर भी गए थे जितना सामान था। SLR के खोल मिले, 12 बोर के खोल मिले और बहुत बड़े बड़े जो गोले दागे जाते थे वो मिले। बहुत सारे सैकड़ों किसान हमारे घायल हैं। एक किसान की मृत्यु भी हो चुकी है, एक जवान की मृत्यु भी हो चुकी है, एक दोनों आंसू गैस से ही शहीद हुए हैं। देखिए, किसान और जवान एक ही परिवार से हैं। किसान मजदूर के बच्चे ही उसमें हैं, पुलिस में हो चाहे किसी में हो, तो इसमें भी हैं। तो लेकिन ये सत्ताधारी लोग आपस में उनको ही उलझा के बैठे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपने मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में रोककर हमारे ऊपर ऐसा व्यवहार किया गया। 63 साल के हमारे किसान थे जो गुरदासपुर जिला के थे, वो आंसू गैस के धुएं से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उनको अटैक हुआ तो उनकी मृत्यु होगी। ऐसे ही जो जवान गया है उधर का, वो भी आंसू गैस के गोले के धुएं से गया है। तो देखो, जो चला रहा है उसको भी धुआं ख़त्म कर रहा है, जिसके ऊपर चलाया जा रहा है उसको भी ख़त्म कर रहा है। और ये सरकार अपनी सत्ता में बैठ के ये मंत्री देख रहे हैं भी कैसे किसानों के साथ बुरा किया जा रहा है। साथियों, इससे भी ज़्यादा आप हरियाणा में बैठे हैं, मैं हरियाणा था तो वहाँ गए हुए थे। हमने 3 दिन पहले एक मुलाजिम पकड़ा हरियाणा का, जो कि जब उसको पकड़ा गया तो हमारे बच्चों को भड़काकर उनसे जो है ईंटें पत्थर मरवाने के लिए, उसके बाद 15 के करीब और भी साथी थे, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आए, एक ही आया। हमने उसको पकड़ा। जब उसका पकड़ा, उसका मोबाइल हाथ में आया तो उस मोबाइल से कभी DSP का फ़ोन आ रहा था, कभी सिक्योरिटी जींद का डब वाली के को मलकीत सिंह है उसका भी फ़ोन गया। बहुत सारे उस पर फ़ोन आ रहे थे बार बार, किसी SHO का आ रहा था, किसी का आ रहा था। क्या हुआ, कैसी स्थिति है, क्या हुआ? ये देखिए भी किसान को बदनाम करने के लिए भी किसान पत्थरबाजी कर रहा है, किसान जो है हमारे ख़राब कर रहा है। लेकिन धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। इस बार पत्रकार साथियों ने, चाहे नेशनल मीडिया है, चाहे YouTube है, चाहे हमारे छायाकार बंधु है, सब ने जो सच्चाई थी वो लिखी है। हम नहीं कहते हमारे किसान की गलती, वो भी लिखे, क्योंकि आपने सच लिखना है। तो इस बार वाकया में हमारी जो तस्वीर वहाँ इस सरकार ने की, आपने छापा, उसके लिए धन्यवाद। तो साथियों, उसको जब पकड़ा तो ये हालात हुआ। हमने वहाँ मीटिंग में रखी, मैंने बात रखी उसकी माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को कि आपके राज्य में हरियाणा का आके ये काम करा रहा है। तो उन्होंने कहा भी हम संज्ञान लेंगे, इसके ऊपर कड़ी जो है कार्रवाई करेंगे। उसके बाद परसों रात को एक जगपाल ASI होया करता था बड़े गुड़े में, वो लोगों ने देखा, जब उसने मड़ासा मार रखा था, हमारे लोगों ने उसको पहचान लिया, लेकिन वो उतनी देर में वो निकल गया, वो हाथ में नहीं आया। मैं बाय नेम बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी फ़ोन की लोकेशन आ जाएगी। मैं एक जिम्मेवार होने के नाते, मैं संयुक्त मोर्चे की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर होने के बोल रहा हूँ भी ये हरियाणा सरकार हमारे किसानों में आपके अपने अधिकारियों को घुसाकर, किसानों को उकसाकर, उनसे गलत काम करवा के उनके ऊपर गोलीबारी दागना चाहती है। उधर जो साथी खड़े हैं उनमें से कुछ साथी ऐसे हैं
जो बहुत गंदे गंदे इशारे करते हैं, हमारे युवाओं को भड़काते हैं ताकि वो उग्र हों और हम उनके ऊपर गोली बारूद या अश्रु गैस के गोले छोड़ें। ये हमारे साथ वहाँ किया जा रहा है। साथियों, इंटरनेट सेवाएं बंद है, हमने वो ही करा। जितने हमारे किसान आगू सबके सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, जितने भी अकाउंट हैं, पेजेस हैं, सारे बंद कर दिए गए हैं। जब शांति की अपील भी करें हम तो कहाँ से जाएगी? बच्चों के पेपर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सिरसा ज़िले से कोई ट्राली नहीं गुजरनी है, उधर जानी है, तो सिरसा ज़िले को ऐसे सीलिंग कर रखी है, गांव का गांव से संपर्क तोड़ दिया, इतने बुरे हालात कर रखे हैं। खैर, जो मेन नेशनल हाईवे नंबर 9 है वो 3 जगह से ब्लॉक किया हुआ है। तो आपसे भी आप एक बहुत लोगों तक आवाज़ पहुँचाने वाले हैं, आपके चैनलों के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं भी किसानों ने कोई भी रास्ता बंद नहीं किया है, किसानों ने किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलाई है। ये सारा का सारा ठेका जो है जो खट्टर सरकार को जो 2020 में दिया था, अब फिर दोबारा दिया गया। इसने सारे हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया, सारे हरियाणा को बंद कर किया हुआ है। और मैंने उसके भी बयान सुने दुष्यंत चौटाला जी के, वो कहते भी ये तो केंद्र का मसला, हम केंद्र में नहीं आते। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं भी 33% हिस्सेदारी आपकी है, आप हरियाणा में 33% हिस्सेदार हैं। अगर 100 फुट रास्ता बंद किया तो 33 फुट आपका, तो आप वाला ही खोल दो। अगर बैरिकेड लगाए हैं तो जितने बैरिकेड अगर 10 लगाए तो 3 तो आपके ही हैं। अगर हमारे ऊपर गोले चलाए गए हरियाणा सरकार के द्वारा, अगर 1000 गोले चलाए तो 300 उनके हिस्से में आते हैं। आप ऐसे बच नहीं सकते बयान दे के। आपकी सरकार में किसानों के ऊपर जो किसान मजदूर वहाँ गए हैं, जो जितनी तसद्दुद की है, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आज आपके पास आना था। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से हम सिरसा जिले के किसानों से आह्वान करते हैं, साथियों, कल को चौथे दौर की वार्ता है हमारी केंद्र के मंत्रियों के साथ। हम इच्छा है हमारी, बहुत भगवान से अरदास भी करते हैं कि हमारी उस जो मीटिंग है उसमें हमारी बात है जो लागू हो जाए। नहीं तो हमारे किसान, क्योंकि आने वाला समय में चोन जाब्ता लगने वाला है, तो सब कुछ समझते हैं कहीं ये डेट वहाँ तक ना लेके जाएं। ये लास्ट जो हमारी समझ बनी है, रात को भी हमारी मीटिंग थी, ये हमारा आखिरी मीटिंग भी हो सकती है अगर सरकार ने ऐसी मंशा हुई तो उसके लिए सिरसा ज़िले के, हरियाणा के जितने भी किसान हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ तैयार रखें। कुछ आज भी गई हैं रोज़ाना यहाँ सिरसा ज़िले से जो खनौरी बॉर्डर में जा रही है, तो तैयार रखें। कभी भी किसी भी तरह का रात को, कल वाली रात को मैसेज आ सकता है, तो सोमवार को बहुत बड़ा कोई अपने को प्रोग्राम देना पड़ सकता है। इसलिए सारे अलर्ट पर रहें, सभी संपर्क पर रहें, क्योंकि नेट बंद है। फ़ोन के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ही हम उन तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। जो एमएसपी पे माल खरीदना है वो उतने का मिलेगा। जब हमारे केंद्र के मंत्री भी डिबेट में बयान देते हैं हमें हमारे को कुछ फसलें बाहर से मंगानी पड़ती है, अगर एमएसपी दोगे तो कोई भी फसल बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। किसान जो पानी नीचे जा रहा है, हमारे पानी ख़त्म होने के कगार पर है, पानी बच जाएगा, हम धान और गेहूं से निकलकर सभी फसलों को बीज पाएंगे, क्योंकि किसान घाटे में है। किसान का घाटा है, जो कर्जा चढ़ा है वो एमएसपी ना मिलने के कारण चढ़ा है। इसलिए आपसे आपका धन्यवाद, कालांवाली के सभी पत्रकार साथियों का, जो हर वक्त किसान की, मजदूर की और सच की आवाज़ उठाते हो। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हो। सोमवार को एक बड़ा मैसेज आ सकता है। अब तक की जो बैठकें हुई, आगामी जो बैठक होने वाली है, उसमें किस तरह की जो निर्णय है अभी तक जो पेंडिंग है वो रहे हैं, जो इस मीटिंग में हल हो सकते हैं? देखिए, 12 मांगे थी हमारी, 12 पर तथ्य के आधार पर हमने, अगर वो कहते हैं एमएसपी इतना लॉस होगा, तो हमारे किसान नेताओं ने उनको पूरे जो प्रूफ देकर भी, अगर ऐसे करेंगे तो आपको उपभोक्ता को फायदा होगा, सरकार को भी होगा, किसान को भी होगा, तो उस बात पर लेकर आ रहे हैं। जो उस दिन तैयार रहने की बात है, हमारी कॉल थी 13 तारीख चलने के लिए। कितनों को मार देंगे, कितनी गोलियां चला देंगे, जो मर्जी कर लें, कितनी मिलिट्री बढ़ा देंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अपनी ही राजधानी में अपने देश के अपने प्रधानमंत्री से हम अपनी मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हैं। कई साथी कहते हैं भी आपने चुनाव नज़दीक है इसलिए ये कर रहे हैं। तो साथियों, जिस सरकार ने वादा किया है उसी से लेने जाएंगे ना। अगर सरकार दूसरी आती है, वो कहती है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जब सरकार बदलेगी तो किससे मांगेंगे? जिसने वादा किया, जिसने 9 दिसंबर 2021 को लिख के दिया, उसी से मांगने जा रहे हैं।